ठीक यस है, सर। पॉइंटर पढ़ ले। यस यस सर। सर। पॉइंटर अगर यस पढ़ सर। लेते हैं तो एरे को पढ़ना और इजी हो जाएगा। ठीक है, एरे बाद में पढ़ लेंगे, पॉइंटर में बताता हूँ। पॉइंटर्स, ध्यान देना पॉइंटर्स क्या होता है। तो पॉइंटर्स जो होता है वन काइंड ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द एनी वेरिएबल लोकेशन। अब देखिए वो कैसे होता है। अब जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये एक रैम मेमोरी है, ठीक है। रैम मेमोरी में हमारे पास इस तरह से सेल्स में डिवाइड होते हैं, हमारा जो मेमोरी लोकेशन होता है एंड सो ऑन, इस तरह से आपके पास डिवाइड होता है। ये रैम मेमोरी है। जब आप रैम मेमोरी में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, जैसे सपोज कर लो इस खांची का नाम है x, इसका नाम है y, तो डेफिनेटली इसका एक एड्रेस होता है, यानी इसका एक एड्रेस है। मैं मान के चलता हूं ये इसका जो एड्रेस है वो, इसका जो एड्रेस है वो 100 है, ठीक है। तो इसके बाजू वाले का एड्रेस मान के चलता हूँ ये 102 है, ये 103 है और ये 104 है। इस तरह से एड्रेस है। अब जैसे मेरा एक वेरिएबल मैंने स्टोर किया है x, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें मैं वेरिएबल, मैं इसको मान के चलता हूँ ये x है, ये y लोकेशन है, ठीक है। अब ये 102 हो गया, ये 100, ये सॉरी मैं यहाँ पे इसको एक कर देता हूँ। अगर कंटिन्यूअस लोकेशन में है तो ये इस तरह से होगा 100, 102, 104, 106, 108। मैं मतलब दो बाइट के हिसाब से उसको, मतलब ये मान के चलता हूँ कि मेरा मेमोरी लोकेशन इंटीजर स्टोर कर रहा है, तो इसको हमको समझना है। अब ये हमने ये कर दिया। अब देखिए सी में आप जब डिक्लेयर करते हो तो इंटीजर x इज इक्वल टू 10 क्या होगा देखना ध्यान से। x इज इक्वल टू 10 किया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद इंटीजर y इज इक्वल टू 20, यहाँ सेमी कॉलन नहीं दे रहा हूँ, उस पर ध्यान मत देना, सिंटेक्स एरर पे हम लोग को ध्यान नहीं जाना है, हम लोग को कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या आ गया y इज इक्वल टू 20। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों चीजें हैं जो कि आपको फिगर में दिख रहा है रैम मेमोरी लोकेशन पे x y, जिसका एड्रेस आपका अलग दिया हुआ है 100, 102 ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे जैसे डिक्लेयर किया तो उसका वैल्यू आप देख सकते हो 10 और 20 के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब हमारे पास जो पॉइंटर होता है उसका एक कंसेप्ट होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट मैपिंग, यानी इनडायरेक्ट यूज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं एक पॉइंटर लेता हूं px, ठीक है। अब इस पॉइंटर अगर मैं लेना चाहता हूं तो इसका मतलब होता है कि एस्ट्रिक px लेना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि पॉइंटर को इससे डिक्लेयर किया जाता है। इसी तरह से एस्ट्रिक ऑफ py, पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब होता है कि आप जो होता है इस तरह से डिक्लेयर करोगे, क्या इसको हटा दे सेमीकोलन जरूर, ठीक है। तो पॉइंटर हमने ले लिया। अब देखिए ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर टाइप है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू ना कहला के वो एक तरीके का एड्रेस कहलाता है, यानी उसके अंदर का जो कंटेंट है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है कि वो एड्रेस जो होता है कुछ दूसरा होगा, हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यूज होता है जो कि इंटीजर फॉर्म में होता है। अब मैं अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं तो px इक्वल्स टू, मैं px लिया हूं कि वो x के लिए लोकेशन को बता रहा है, तो मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको समझना है, अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हो। और एड्रेस ऑफ y, सो बताइए कि px में क्या वैल्यू होगा, सर 100। px किसका इंडिकेट करेगा 100 और py क्या इंडिकेट करेगा 102। 102, ठीक है। इसका मतलब होता है कि px and py is a pointer which contain the address of the x and y value। तो x and y का एड्रेस क्या है, x का एड्रेस आप देख सकते हो 100 है और y का एड्रेस जो होता है वो 102 है। तो यानी हमारे पास चार चीजें हैं, एक के दो चीजें हैं और दूसरे के भी दो है। x के दो पार्ट है और y के दो पार्ट है। x का एक एक्चुअल वैल्यू है और x का एक एड्रेस भी हमने स्टोर करके रख दिया है। अब अगर मैं बोलूंगा कि इसको इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है कि किस तरह से हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं,
तो वो चीजें हमको ध्यान देना है कि अगर हम चाहते हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा, और अगर हम बात करेंगे कि उसको प्रिंट करना, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो ये तो आपको पता चल गया कि एक्स पी एक्स में क्या वैल्यू है, पी वाई में क्या वैल्यू है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो देखिए प्रिंट करना है, प्रिंट ऑफ एक्स बताते जाना है, प्रिंट ऑफ वाई, प्रिंट ऑफ पी एक्स, प्रिंट ऑफ पी वाई। सो बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 10, सर 10, यहाँ पे 20, 20, यहाँ पे क्या आएगा 100, 100, 100, और यहाँ पे 102। 102। तो इसका मतलब होता है कि हम अगर नॉर्मल तरीके से इसको यूज करते हैं तो हमारा वैल्यू ये आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट में, प्रिंट। मैं चाहता हूं px के अंदर जो एड्रेस कंटेन करता है वो जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो देखो लिखने का तरीका होता है, वैल्यू एट एड्रेस मतलब एस्ट्रिक ऑफ px, एस्ट्रिक ऑफ py, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बताओ, 10, 10, यहाँ पे 20, 20। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप बोलोगे सर आपने x और y की वैल्यू को डिफाइन किया है, लेकिन हमारे पास px एंड py की वैल्यू हमको नहीं पता। तो मैं ये बोलता हूं कि 108 और 1110 या 108 में px स्टोर है और इसमें py स्टोर है, ठीक है। तो इसका मतलब है px में कौन सा वैल्यू आएगा 100 और इसमें 102। अब देख सकते हो कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन में px की वैल्यू है क्या है, py की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है? सर स्टार वैल्यू क्यों लगाते हैं? स्टार स्ट्रिक एस्ट्रिक क्यों लगाते हैं वो मैं अभी थोड़ा देर में बता रहा हूं आपको। अब देखिए हम एक ही चीज को आप देख सकते हो, अगर मैं बात करता हूं तो आप ध्यान देना, मैं एक अलग कलर से ले लेना। अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सिमिलर, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट यूज करने का तरीका डिफरेंट है। एक हम बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और एक जो होता है इनडायरेक्ट, यानी ये जो हम देख रहे हैं दिस इज इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली मैं x के लोकेशन को और y के लोकेशन को यूज करता हूं। तो देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हमने देखा है। एक एड्रेस ऑपरेटर, यानी ये जो एम्परसेंड साइन है इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर बोलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ने जाते हैं तो इसमें बोलते हैं कि एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y, ठीक है। इसका नाम क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब आते हैं कि जो ये एस्ट्रिक है या ये जो एस्ट्रिक है, तो एस्ट्रिक का जो मीनिंग होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हम लोग इसको बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस। इसका मतलब होता है यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ px को क्या आप डिस्क्राइब करेंगे, कोई बता सकता है? सर एस्ट्रिक सर पॉइंटर को डिनोट करता है ना। हाँ, तो ये एस्ट्रिक को हम लोग, एस्ट्रिक का जो स्टेटमेंट होता है वो वैल्यू एट एड्रेस। यस सर। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेटमेंट को अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे px और py इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x को हमने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ x को हम लोग जब उसको स्टेटमेंट में बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ x, यानी जो एड्रेस जो सिंबल है उसको हम लोग एड्रेस ऑफ बोलते हैं और x x हो गया, तो एड्रेस ऑफ x स्टेटमेंट बन रहा है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, कौन बताएगा?
सर पॉइंटर के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। लेकिन वो आप इस तरह से बोलोगे जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा है, वैल्यू एट एड्रेस को बेस करके बोलना है। वैल्यू एट एड्रेस ऑफ px, यस सर। यस सर, यस वैल्यू एट एड्रेस ऑफ px। px तो इसका मतलब होता है कि px में जो एड्रेस है उसका वैल्यू, यस सर। ठीक है। उसी तरह से आप क्या बोलोगे, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ py। भूमिका आपको समझ में आ गया? एस्ट्रिक को क्या बोलते हैं? यस सर। तो एस्ट्रिक को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर के लिए रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उसका नाम है, यानी उसका जो मीनिंग है वो होता है वैल्यू एट एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस मतलब जिसके सामने एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो कोई पॉइंटर होगा तभी उसके सामने एस्ट्रिक लगा हुआ है। अगर आप बोलोगे कि एस्ट्रिक प्रिंट ऑफ एक्स, यानी अगर मैं यहाँ पे ये जो x है, x के अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूंगा तो ये गलत है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ लगाया है ये गलत है, ये लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? सिंटेक्स एरर है। क्यों? क्योंकि x इज नॉट ए पॉइंटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हो तो किस तरह से ये इस्तेमाल होता है। तो आपको समझ में आ गया? भूमिका जो आपको डाउट था वो, बाकी लोग? यस सर। सुषमा, आरोही? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब कुछ पूछना है तो पूछो। अब मेरे अपने साइड से जितना बताना था उतना बता दिया मैंने। अब आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ पूछना है इसमें से तो आप पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सर पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर का एड्रेस एड्रेस शो करना। पॉइंटर का एड्रेस शो करना। चलिए मैं फिर से कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे x है, x एक वैल्यू है जिसमें 10 है, इसका एड्रेस जो होता है 102 है। y है, इसका 20 है, और मान लो सपोज कर लो ये 204 में स्टोर है, ठीक है। अब एक पॉइंटर है, हमने एक पॉइंटर ले लिया है px, px हमने लिया है और इसका जो वैल्यू है सपोज कर लो 400, कोई मेमोरी लोकेशन है। अब ये जो होता है x को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो स्टोर हुआ है 102 स्टोर हुआ है। अब py हमने एक ले लिया है, अब ये जो होता है 430 पे कहीं स्टोर है। अब ये जो होता है इसको स्टोर करता है, यानी ये वाले वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये वाला मैं लिखता हूं 204, ठीक है। ये 204, तो इसका मतलब होता है ये पॉइंटर का सिंपल सा तरीका दिया हुआ है जिसमें ये स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है, दिस इज पॉइंटर, ये पॉइंटर है और ये पॉइंटर है, और ये जो होता है दोनों जो होता है वैल्यूज है। यानी अगर मैं बात करूंगा दे आर नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। अब आप क्या पूछना चाह रहे थे? कौन क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? सर पॉइंटर का एड्रेस शो करने के लिए। पॉइंटर का एड्रेस शो करना है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका मतलब होता है कि मैं अगर प्रिंट, अब मैं सिर्फ पॉइंटर को लेके यूज कर रहा हूं, पॉइंटर प्रिंट px, प्रिंट एस्ट्रिक py, तो ये दोनों वैल्यू क्या शो करेगा? सर वैल्यू शो करेगा क्या x शो एंड y करेगा? का। x एंड y का वैल्यू 10 और 20। 20। चलिए अब नेक्स्ट मैं अगर ये लिखता हूं प्रिंट एड्रेस ऑफ px, प्रिंट एड्रेस ऑफ py, तो ये क्या शो करेगा बता सकते हो कोई? px का एड्रेस। यस सर एड्रेस। वैल्यू का वैल्यू वैल्यू, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि कंफर्म हो रहा होगा। सर 400 और सेकंड वाले में 430। 430। अब समझ में आया? यस सर।
एड्रेस ऑफ px, एड्रेस ऑफ py। तो सिंपल सी बात है, px एंड py कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। अब जहां मेमोरी लोकेशन में स्टोर है तो इसका मतलब होता है कि px 400 मेमोरी लोकेशन स्टोर है, py 430 में लोकेशन में स्टोर है। अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट यूज करोगे तो वो उसी तरह से इंटरप्रेट करेगा एंड px का जो मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस है, उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी 400, और py के एड्रेस लोकेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब अगर मैं, अब देखो, अब ट्विस्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके दिखा रहा हूं। अब मैं अगर ये लिखता हूं, अब बताना अब आंसर कौन देगा इसका। प्रिंट ऑफ एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ px, इसका वैल्यू क्या आएगा? सर 102 शायद। यस सर 102।